नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज 31 वर्षीय महिला के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल किए हैं। इन्होंने पूछा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, लग जाएगी या नहीं, और कब तक, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बच्चे कब तक और कितने, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल सिचुएशन, पूरी लाइफ, हस्बैंड के साथ रिश्ता, मायके में रिश्ता कैसा रहेगा। ये इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ आयताकार शेप में है। जब आयताकार शेप में होता है इस तरह का हाथ, तो व्यक्ति बोल बोल कर अपने कार्य को निपटाने की क्षमता रखता है। फिजिकल चौड़ाई भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये बोल बोल कर काम को करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उसमें निपुण भी होते हैं। और दूसरी बात ये होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं। उंगलियों की लंबाई हाथ की लंबाई की अपेक्षा छोटी है, तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। वो ज़्यादा विश्लेषक परक नहीं होते हैं कि अंदर जाके गहराई में जाके बातों का निचोड़, वो तुरंत उन्होंने देखा सोचा, और इनके निर्णय अच्छे भी होते हैं। ये आप माहिर भी होते हैं सही डिसीजन लेने में। तो इस तरह का इनका हाथ है। और हाथ थोड़ा सा फूला हुआ गद्देदार है। जब हाथ इस तरह का होता है, व्यक्ति बातचीत करने में माहिर होता है। किसी नई जगह पे आप भेज दीजिए, वहाँ पे ये दोस्ती बनाकर अपना काम निकलवा लेंगे। तो ये विशेषता इनके अंदर होती है, ये विशेषता इनके अंदर पाई जाती है। अब इनके उंगलियों पर आते हैं। उंगलियां आप ये देखिए, छोटी उंगली, ये उंगलियां यहाँ से पहले तो ये देखते हैं, ये उंगली ऊपर है और ये उंगली का नीचे है। जब इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो व्यक्ति, जो भी जिनका ये हाथ है, वो कहीं ना कहीं सही समय पर सही डिसीजन और सही कार्य नहीं करती होंगी। ये एक ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनके इस हाथ में। लापरवाही दिखाई दे रही है। तो शनि का पर्वत भी काफी दबा हुआ है। तो जिस वजह से जो मिलना है वो सही समय पे नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आपको दूर करना पड़ेगा। छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप है, तो आपका अपना मत होगा, अपना व्यू होगा। आप एक नज़रिया आप अपना अलग रखते होंगे, ऐसे लोग, ये विशेषता होती है। सूर्य की उंगली का प्रथम पोर और छोटी उंगली का तक नहीं पहुंच रहा है, तो व्यक्ति थोड़ा सा काम काज में लापरवाह होता है। जैसे कि पेपर वगैरह रखना है, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट में थोड़ा सा लापरवाह होता है। ये विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है, निडर, साहसी। साहसी तो इनकी रेखाओं को देखकर भी लगता है। जब मैं रेखाओं पर आऊँगा तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से मैंने, ये निडर होंगी, साहसी होंगी, और रिस्क लेने में कोई इनको दिक्कत नहीं होती है इस तरह के लोगों को। शनि की उंगली सीधी, हल्का सा सूर्य की तरफ बेंड हो रही है। तो श्रम करना पड़ता है। लगभग 50 वर्ष तक आपको थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है। और गंभीर होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, अपने जिम्मेदारियों को समझने वाले होते हैं। ये चीज़ें विशेषताएं इनके अंदर होती हैं। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ रही है। तो इस तरह के व्यक्ति भगवान को मानने वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ करके दिखा रहे हैं, मन से ही मंदिर सामने आ गया, उन्होंने हाथ जोड़ा, सर झुकाया, ये चीज़ इनके अंदर विशेषता होती है। एक चीज़ और है, इस जगह पे नहीं दिखाई दे रही, मैं दूसरे हाथ में आता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर बृहस्पति की उंगली ऊपर है और सूर्य की उंगली काफ़ी नीचे है। फोटो इन्होंने सही से नहीं दी थी, काफ़ी फोटो दी, लेकिन फोटो जो हमें चाहिए थी उस तरह की सही नहीं थी। यहाँ पे भी देखिए आप, बृहस्पति की उंगली ऊपर है और सूर्य की उंगली थोड़ी सी नीचे है। ये देखिए आप, थोड़ा सा, मेरे कर्सर नहीं चल रहा है। तो जब इस तरह की भावना होती है तो व्यक्ति के अंदर, अब इनके साथ हम ये नहीं कहेंगे कि ईगो प्रॉब्लम है, क्योंकि और भी मेरे वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें मैंने कहा है कि ईगो प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये एक अच्छी लीडर है, क्योंकि जब मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा घुमाव लिए है और उंगलियां पीछे की तरफ झुकी हैं, तो भावना प्रधान थोड़ा सा कहीं ना कहीं होते हैं। साहसी हैं, वो बात सही है, लेकिन इनके पास एक अच्छी लीडरशिप है। ये चीज इनके साथ है कि ये अच्छी लीडर है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका सही से फोटो नहीं देने पर थोड़ा सा दिक्कत, हो, छोटा अंगूठा है। छोटा अंगूठा होता है तो बुद्धि की अपेक्षा भावना का बाहुल्य रहता है। कहने का मतलब होता है कि ऐसे लोग दूसरों से प्रभावित रहे। तभी मैंने कहा कि यहाँ पर ये उंगली को देख के मैंने कहा था इन अच्छे लीडर, क्योंकि
ऊपर छोटी उंगली है गधेली की अपेक्षा, तो इनके नीचे काम करने वालों की संख्या भी ऐसे लोगों के नीचे बढ़ती है। तो जब अच्छे लीडर की क्वालिटी यही होती है कि उनके अंदर थोड़ा सा सामने वाले को समझने की, और बातूनी भी हैं, जहाँ कहीं भी जाती हैं, नई जगह भी गए तो बातचीत करके अपने आप को परिस्थिति में ढाल देती हैं, क्योंकि अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन रहती है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। तो ये चीज़ इनके अंदर अच्छे से दिखाई दे रही है। अंगूठा अब यहाँ पर और देखिए, ये अंगूठा थोड़ा सा, ये तर्क शक्ति वाला पार्ट लंबा है और विल पावर वाला पार्ट छोटा है। तो जो भी काम करेंगी आप, बुद्धि वाला काम करेंगी। हाँ, ये थोड़ा सा लाइनें काट रही हैं, तो थोड़ा सा आपका छोटी उंगली देख के मैंने कहा था आपका नज़रिया अलग है, कहीं ना कहीं कुतर्क की भावना आती है, और महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है। विल पावर आपकी थोड़ी सी अ, तर्क शक्ति की अपेक्षा कम है, आपको थोड़ा दिमाग वाला काम करना। और अंगूठा ये कमर का हिस्सा लिए है, जैसे कि व्यक्ति किसी की कमर होती है उस तरह का शेप ये अंगूठे का है। तो जहाँ बात करना है, मतलब थोड़ा सा इतना निपुण होते हैं कि जहाँ बात करना वहाँ बात करनी, और जहाँ चुप रहना वहाँ चुप रहते हैं। और ये उभरा हुआ मनोवेग को दिखाता है। मनोवेग का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीजन और शरीर के साथ काम करना, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती। जैसे कोई बहुत तेज गाड़ी चला रहा है भीड़ में, तो बिना किसी को छुए वो गाड़ी अपनी बगल से अगल से बिना किसी को छुए निकाल ले जाएगा। तो उसका मन और शरीर साथ साथ काम कर रहा है। तो ये मनोवेग की स्थिति होती है जो इनके अंदर पाई जाती है, इनके अंदर है। अब इनके बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत काफ़ी अच्छा है, देखने सुनने में अच्छे होंगे, और ये खड़ी रेखाएं हैं। तो जब इस तरह की खड़ी रेखाएं होती हैं, तो व्यक्ति के पास कैसी भी परिस्थिति हो अपना काम निकालना जानते हैं। जेब में पैसे नहीं है, अपने बुद्धि के बल पर, बुद्ध की उंगली बुद्धि को दर्शाती है, बुद्धि के दम पर वो अपना काम निकाल लेते हैं। ये चीज ये गुण ऐसे लोगों के अंदर पाया जाता है। अब सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के जो रेखाएं होती हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। और ये सूर्य की एक सीधी लाइन आप ये देखिए हृदय रेखा पे नहीं छू रही, तो ये संघर्ष को दिखाती है। इन्होंने एक सवाल पूछा था, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी या नहीं लगेगी। हम ये कहेंगे कि आप सरकारी नौकरी का प्रयास जब तक आपकी एज है तब तक करती रहिए, क्योंकि आपका जो शनि है, शनि की वजह से ही आप थोड़ा सा दिक्कत में हैं। आपको आपको मेहनत करने में कई चीज़ें आपकी ऐसी अच्छी हैं। एक तो लाइफ, ये भाग्य रेखा अच्छी है, आपका बृहस्पति का पर्वत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ शनि को कमजोर किए हैं आप। जो आप सही समय पे अपना मेहनत आप पूरी करती रहिए। शनिदेव क्या कहते हैं, मेहनत करते रहो हम देते रहेंगे, ये चीज़ आ जाती है। मेहनत आप करती रहो हम देते रहेंगे। तो आपको शनि देव को अच्छा करना है सरकारी नौकरी के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि आप तब तक मेहनत करती रहिए जब तक कुछ सफलता ना हासिल हो जाए। बाकी तो आपके ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ और है कि आपने कहा पति के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। जब सूर्य रेखा घुमावदार होती है, थोड़ा सा आप देखिए लहरदार, ये घुमावदार रेखा है, तो पति के साथ थोड़ा सा तालमेल ठीक नहीं होता है। हृदय रेखा के नीचे ना, हृदय में कौन रहता है, जो अपने लोग होते हैं वही लोग रहते हैं, जैसे स्पाउस बच्चे इस तरह के। तो थोड़ा सा तालमेल में कमी को ये शो करता है। अब यहाँ पर शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत दबा हुआ है। आलसी तो नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो आपको करना है। भाग्य आपका अच्छा है, भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत है, पैसे वाला हाथ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और शुरुआत से ही पैसे वाला हाथ है। आप अच्छे घर में, पैसे की आपके पास कोई, देखिए भाग्य रेखा कहाँ से निकली है, शुक्र क्षेत्र से निकली है। तो ससुराल का या सगे संबंधियों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो भाग्य रेखा अच्छी है। अब बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी स्पेस लिए हुए हैं। आपने कहा था पारिवारिक जीवन आपका सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं धर्म कर्म में रुचि को बताती हैं, आपके आदर्श को बताती हैं। जैसा कि यहाँ पे भी आपको देखा था कि आप भगवान को मानने वाले हैं।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परिवार की स्थिति कोई भी बताती है तो सामान्य परिवार का आपका जीवन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसके बाद मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो शारीरिक ऊर्जा तो आपके अंदर अच्छी खासी है, स्पोर्ट पर्सन वाली जैसी ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा आपके अंदर है। अब यहाँ पर शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत आप ये देखिए, चंद्र का पर्वत काफ़ी बड़ा है और शुक्र का पर्वत छोटा है। यह यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये, तो चंद्र का पर्वत काफ़ी बड़ा है और शुक्र का पर्वत छोटा है। तो जब इस प्रकार की बात होती है तो स्पाउस के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे कि आपने आपके मन में भी ये बात है कि मेरे पति के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। इस जगह कमी आपका ये है कि साधन तो है पर वेग नहीं है, निरुत्साही होते हैं अपनी मैरिड लाइफ के प्रति। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत ये फेस होती है। और जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है, ये भी ये दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण शुक्र का पर्वत स्पेस कम है, दूसरा ये है कि आपका जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। तो कहीं ना कहीं जीवन जो घरेलू जिंदगी है उसके प्रति लापरवाह होते हैं, ये चीज आपके अंदर है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। और चंद्र के पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत काफी अच्छा उभरा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से आप देखिए फ्लैट है, थोड़ा सा एक चौरस टाइप का एक कोना आप देखो, तो ये आवेश में जल्दी निर्णय क्योंकि उंगली जब ये छोटी है तो शीघ्रता से निर्णय लेते हैं, और यहाँ पर भी ये चौरस है तो आवेश में आके एकदम से निर्णय लेते हैं। और ये उंगलियां भी छोटी हैं, तो ये आपके अंदर क्वालिटी कुछ ज़्यादा मात्रा में है कि आपने तुरंत निर्णय ले लिया, ये चीज़ होती है। वैसे कोई चंद्र पर्वत सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपका चंद्रमा अच्छा है, मन में किसी तरह का विकार नहीं है, बृहस्पति अच्छा है, मन में कोई सरकारी नौकरी के लिए दो तीन चीज़ें देखी जाती है, मैं फिर से उसी बात पर आ रहा हूँ, बृहस्पति, शनि और सूर्य। तो सूर्य में थोड़ा सा आपका देखिए गड्ढा है और लाइन थोड़ी सी घुमावदार है, तो और शनि क्षेत्र दबा हुआ है, बृहस्पति आपका अच्छा है। तो शनि की वजह से आपको थोड़ा सा जो मेहनत करनी चाहिए, आप जो चाहती हैं सफलता, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। जब तक मेहनत करती रहिए, जब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही समय पे सही डिसीजन और सही काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलती रहेगी, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी देखिए कितनी मजबूत है। ऊपर वाला दे रहा है, हम मेहनत करके नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे अंदर की कमी होती है, थोड़ा सा ये बात होती है। अब उसके बाद चंद्रमा हो गया, लाइनों पर आते हैं। जो ये देखिए हृदय रेखा, हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुंच रही है, दो लाइनें। कुछ शनि के भी गुण आ जाते हैं यहाँ पर। पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, आप जैसे लोगों को पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, क्योंकि हृदय रेखा जो हृदय रेखा है बृहस्पति की तरफ जा रही है। आप लोग इतने अच्छे होते हैं, मिलनसार, जैसे कि मैंने कहा आप गुड लीडर, आप अच्छे लीडर हैं। एक किसी की मदद करनी है तो आप पैसों से मदद कर देंगे, किसी के पैसे बाकी हैं 100 रुपए, आप घर जाके वापस दे आएंगे। ये चीज़ आपके अंदर आप जैसे लोगों के अंदर होती है। अब उसके बाद मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा घुमावदार है, यहाँ से निकली है और थोड़ा सा नीचे की तरफ, जब ये मंगल देखिए, ये मंगल के क्षेत्र को देखते हुए यहाँ से निकली और यहाँ तक आई है। तो आप जैसे लोग थोड़ा सा बुद्धि का कम मानसिक बल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ पे कोई बात करनी है तो आप वहाँ पे ताकत का प्रयोग करने की ज़्यादा सोचते हैं। मंगल प्रधान होते हैं ना, मंगल किस चीज़ का दिखाते हैं मंगल देव, तो वो दिखाते हैं कि हम शारीरिक ऊर्जा क्षमता, तो मानसिक जब मन का वहाँ से रेखा निकली है तो मानी बात है कि हम उसी लहजे में सोचेंगे। और लेकिन एक चीज अच्छी है कि रेखा घुमावदार है, गोल है, तो आप अपने काम के प्रति भावुक रहते हैं, किस तरह से हम अपने काम को पूरा करें। एक होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा वाला व्यक्ति बिल्कुल रूखा होता है, उसको सिर्फ काम से मतलब है, किसी का नुकसान हो रहा है उसको इससे मतलब नहीं, क्या हम उसको सिर्फ अपने। एक होती है घुमावदार रेखा, जैसे कि आपकी ये घुमावदार रेखा है, तो भावना है जो होती हैं वो आगे आ जाती हैं कि हमारे साथ, कि जो साथ में काम कर रहा है तो उसके साथ कुछ गलत ना होने पाए।
इस तरह की भावनाएं आपके पास इसमें आ जाती हैं। तो ये चीज़ अच्छी लीडर, ये उंगली अच्छी लीडरशिप को दिखाती है। मैंने इसी रेखाओं को देख के कहा था। जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जब जीवन रेखा बिल्कुल सीधी होती है तो व्यक्ति घरेलू नहीं होता। होता क्या है कि शुक्र का पर्वत अगर घेर ले इतना, तो व्यक्ति के अंदर घरेलू बातें होती हैं, घर के प्रति लापरवाह नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की फॉर्मेशन है तो दिन में एक दो बार घर में फोन कर, बाहर है यदि तो घर में हालचाल लेगा। लेकिन यदि सीधी रेखा है तो थोड़ा सा लापरवाही को दिखाती है। तभी मैंने आपसे कहा तो जो आपका पारिवारिक जीवन है, शादीशुदा जीवन है, उसमें आपको ऊर्जा भरनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र स्पेस कम है, निरुत्साही होता है व्यक्ति मैरिड लाइफ के प्रति, और ये लापरवाही को दिखाता है। हालांकि शुक्र पर ये काफ़ी सारी लग्जरी लाइन है, सुख सुविधाएं आपके पास सब भरपूर होंगी, इसमें कोई कमी नहीं है। और लेकिन आपको शादीशुदा जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को एनर्जी से भरना पड़ेगा। मंगल की ऊर्जा एक अलग होती है और शुक्र की ऊर्जा एक अलग होती है। मेरी बात को आप समझिएगा। तो ये चीज़ें आपके साथ अ, जरूरी हैं पारिवारिक जीवन के लिए। अब भाग्य रेखा को देखते हैं। भाग्य रेखा शुक्र के पर्वत से निकलकर सीधे शनि पर्वत की तरफ देख रही है। तो कहीं ना कहीं से आपको सगे संबंधियों का सपोर्ट मिलता रहेगा। भाग्य के सहारे आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आपका भाग्य अच्छा है, रुपए पैसे की कहीं कोई समस्या भाग्य के, क्योंकि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा लाइन यहाँ पर थोड़ी सी मोटी है, तो बीच बीच में कभी ये करीब यहाँ से ये रेखा, तो जीवन का जो शुरुआती स्तर होता है करीब आपका ये मान लीजिए 23 से 28 वर्ष तक का समय जो भी है, आपको थोड़े सा दिक्कतों का पैसे होता क्या, मेहनत ज़्यादा करी, 100 रुपए की मेहनत करी और हमें मिला कितना, 80 रुपए मिला या 90 रुपए मिला, या भाग्य जिनके साथ हमने नाते रिश्तेदार जो होते हैं उनके साथ हमने ज़्यादा अच्छा किया, निभाया अच्छे से, और उसका रिजल्ट हमें अच्छे से नहीं मिला। कुछ बातें इस तरह की होती हैं, तो भाग्य का सहारा, आदमी भाग्य को कोसने लगता है, और ज़्यादा कुछ उस तरह की बात नहीं होती है। अब आपका एक चीज़ और है कि या आप जब हृदय रेखा से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ निकलती है तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, और भाग्य रेखा को ये रेखा काट रही, तो ये 40 वर्ष की उम्र में आदमी ये कहता है कि हमारा कुछ भाग्य साथ ने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रुपया पैसा जो भी है वो कहीं ना कहीं अपने हृदय से मस्तिष्क विचार बना के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि आपका हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। आप ये देखिए जो गैप है, तो मन में और दिल में द्वंद्व चलता है। आप विचार शक्ति भी आपके ऊपर हावी होती है और दिल से भी आप सोचते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। विचार शक्ति कभी हावी हो गई, कभी हृदय के भावनाएं हावी हो गई, तो ये द्वंद्व चलता रहता है, ये स्थिति बनी रहती होगी आपके साथ। अच्छा, आपका यहाँ पे अब जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से निकले, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना है। हम जीवन रेखा यहाँ से ले रहे हैं। ये 23 वर्ष की आयु है। 23 वर्ष की आयु में आपको मंगल, देखिए पीछे से लाइन आ रही है, ये पीछे से लाइन आ रही है, ये कोई प्रॉपर्टी आपके पास आई होगी। मंगल से लाइन आ रही है तो खून से संबंधित पिताजी हो गए, भाई हो गए, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ आपके पास ये प्रॉपर्टी, भाई घर वाले हो गए तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम आपके पास आई होगी। उसके बाद 23, ये तो 23 वर्ष हो गया, 23 वर्ष से आपने यहाँ पे कुछ मेहनत करी। उसके बाद आपका 28 वर्ष में शादी हुई, और 30 वर्ष में ये एक ऑफ सूट निकल रहा, जो आपने 23 वर्ष में कोई काम किया था उसका लाभ आपको मिला है। ये ऑफ सूट बिल्कुल ऊपर गया है, तो इसका लाभ आपने लिया। यहाँ पे ट्रायंगल बना है। कुल मिला के 23 से 30 वर्ष का समय जो आपने बिताया है वो काफ़ी अच्छा रहा है।
उसके बाद आपका 34 से जो ये आपका यहाँ पे आते हैं, ये हमारा 34 से 36 वर्ष में आपका बेबी भी कंसीव होगा। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये लाइफ लाइन है, यहाँ पे ये दो डॉट इस तरह के बनने हैं, ये जबरदस्ती की ट्रेवल कराते हैं, कोई भी बात हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, जब या तो आपका जो सूर्य रेखा पर मैंने ट्रायंगल भी देखा था, माफ कीजिएगा, स्क्वायर देखा था। तो जब इस तरह की बात होती है तो या तो हस्बैंड काम करने वाले बाहर होते हैं, ये आपका स्क्वायर बनना है, या फिर देश विदेश में नाम होता है, बाहर जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। या तो आप खुद जॉब कर रही हो तो बाहर आपका नाम हो, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपका दूसरे शहर में, दूसरे देश में ये नाम हो, या फिर आपका कारोबार फैला हो। और ये अगर आप काम नहीं कर रहे तो मानी बात है, आपके हस्बैंड का कुछ काम ऐसा हो सकता है कि आप उनको बाहर जाना पड़ता हो, तो उनके साथ भी आपको जाना पड़ेगा। ये चीज़, ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये ज़बरदस्ती का ट्रैवल हमें यहाँ पे, ये लाइफ लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन है, यहाँ पे दो इस तरह के बने हुए हैं। और यहाँ से एक ऑफशूट निकल के मैरिड लाइन में मिल रहा है। तो ये आपका जो 34 से 36 वर्ष का जो समय है, यहाँ पे बेबी भी कंसीव होगा, क्योंकि मैं इस लाइन को देख के बता रहा हूँ। और आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ पर, जब मैंने आपसे पहले कहा था कि आपके यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपने, आपके पास आई होगी, कैसे भी आई हो घर की तरफ से, क्योंकि पीछे से लाइन निकल रही है। अब ये मंगल रेखा हो गई। मंगल रेखा, हाँ एक चीज़ और थी आपके में कि मंगल रेखा आपके पास है, सपोर्ट आपको ज़बरदस्त है, अंगूठे पर भी यव का साइन है, तो आपको सपोर्ट अच्छे से। और भाग्य रेखा भी आपका शुक्र क्षेत्र से निकल रही, तो सगे संबंधियों का सपोर्ट आपको प्राप्त है। मंगल रेखा जिसके पास होती है तो उसको भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, और दोहरी जीवन शक्ति होती है। मंगल रेखा इतनी प्रभावकारी होती है कि कोई भी कष्ट आता है तो वो अपने ऊपर पहले ले लेती है। अगर मान लीजिए कष्ट ज़्यादा उसकी मात्रा हुई, अगर निकल के आगे लाइफ लाइन पे आया तो उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपके पास अच्छी है। तो मंगल रेखा जब निकली तो यहाँ पर करीब 38 वर्ष की एज में, यहाँ पर ये, यहाँ से आपको प्रॉपर्टी का प्राप्त हुई। और यहाँ पर एक उल्टा ट्रायंगल बनना, जो कि मंगल यहाँ से निकला, ये उल्टा। जब उल्टा ट्रायंगल बनता है तो प्रॉपर्टी आदमी बेचने की प्लानिंग बनाता है या बेचता है। और एक चीज़ और है, उस वो प्रॉपर्टी बेचकर आप कुछ नई प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसे बनना है, एक ऐसे बनना है, तो होता क्या है, इस प्रॉपर्टी को आपको बेचने का मन होगा, इस प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का मन होगा, ये हो गई आप ही के घर के जो प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ आपके साथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ट्रैवलिंग भी होगी, आपने संघर्ष कुछ ज़्यादा किया है आपकी जीवन रेखा पर। मैंने चीज़ ये सर्वाइव, ये ये लाइनें मैं देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि आपने जो भी अपने आप को उठाने के लिए कुछ ना कुछ सरवाइव किया होगा, चाहे कहीं पे रह के पढ़ाई करना, या किसी भी तरह की स्थिति से आपको निकलना, जैसा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ आपके साथ बनी रही होगी। आपकी रेखाएं गहरी हैं, तो ये साहस को बताती हैं। अगर रेखाएं चौड़ी होती हैं, इस तरह की चौड़ी रेखाएं, तो व्यक्ति के मन में ये आता है कि हमें कुछ करना है। लेकिन आपकी रेखाएं, वही मैंने देखा था आपका, तो सूर्य की स्थिति देखी और मैंने रेखाओं की स्थिति को देखा, तो मैं ये जान गया कि आप निडर और साहसी हैं। निर्णय लेने में कोई भी रिस्क वाला कोई भी बात हो तो आप उसको, कठिनाई को पार कर ले जाती हैं। उसके बाद आपका ये जो मकान है, ये 42 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा, और 49 वर्ष में यात्राओं का एक कहीं आप यात्रा करेंगी। उसके बाद जो है, आपकी लाइफ लाइन देखिए बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कहीं राहु रेखा ना कुछ। यहाँ पर भी करीब 43 वर्ष तक आप, ये मस्तिष्क रेखा गाढ़ी है ना, मन में एक प्रेशर वाली स्थिति होती है, मानसिक चिंता, वो भी आपका। उसके बाद आपकी
मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी समस्या आपको 43 वर्ष 42 वर्ष में आपका मकान कंप्लीट दिखाई दे रहा है, उसके आसपास से आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ है। एक चीज और मैंने देखी, आपका जो हाथ है उसमें मस्तिष्क रेखा दो फाड़ में बनी है, एक ये रेखा, एक ये रेखा। जब इस तरह की रेखा होती है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। अब एक बात आपको बताते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने हमसे बातचीत कर रहे थे। मैं मैंने पहले ही अपने उस पे लिख रखा है कि चैटिंग के ज़रिए, तो मैं बोल-बोल कर चैट कर रहा था, बोल रहा था और टाइपिंग हो रही थी। लेकिन वहाँ से वो हाथ से टाइप कर रहे थे। उन्होंने ये बताया, तो उनका जितनी देर में मैं बोल पाता, मेरी उतनी अच्छी टाइपिंग नहीं है, उतनी देर में वो पूरी टाइपिंग कर रहे थे। तो हम तो देख के दंग रह गए। तो और उनके हाथ में इस तरह की रेखा बनी हुई थी। तो मैं ये जान गया, तो जो कम्युनिकेशन, इसीलिए मैंने इस उदाहरण को बताया कि आप जैसे लोग, आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत पावरफुल होती है। ये चीज़ कहाँ कहीं ना कहीं आप लिखने के जो होता है कि दिमाग में कहीं कुछ लेखक बनने का कुछ ना कुछ लिखता है आदमी, इस तरह की भावनाएं भी आदमी के अंदर ये मस्तिष्क रेखा देती है। हो सकता है आपके अंदर ये स्किल हो। और यात्राएं रेखा यहाँ पर काफ़ी सारी बनी हुई हैं। यात्राएं रेखा है, तो आपको यात्रा भी करना का मिलेगा। और बाकी मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। आप बस शनि जो हैं उनको मैं उपाय दूंगा। आपको सही समय पे सही डिसीजन और सही काम करना है, ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको अच्छा करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।